क्लास 3 के लिए। और हम लोग देख रहे हैं अब लेसन नंबर 3, दो बैलों की कथा, हिंदी 2 में। हिंदी 2 है हमारा लेसन नंबर 3, दो बैलों की कथा हम लोग अब देख रहे हैं। तो दिया हुआ है लेसन का नाम दो बैलों की कथा। कथा शब्द का मतलब होता है स्टोरी, कहानी, ठीक है। तो इसमें किन्हीं दो बैलों की, जो दो पशु हैं, जो दो बैल हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की गई है, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनकी कथा दी गई है, उनकी कहानी, ठीक है। तो बोले कि झूरी के पास दो बैल थे, यानी झूरी नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है, दो बैल हैं। तो झूरी नाम के एक व्यक्ति के पास दो बैल थे, उसने दो बैलों को पाल रखा था, ठीक है। बैल क्या एक पालतू जानवर है, पेट एनिमल है। बोले कि उनके नाम थे हीरा और मोती। एक बैल का नाम था हीरा और वहीं दूसरे बैल का नाम था मोती, यानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों को एक झूरी नाम के व्यक्ति ने पाल रखा था। बोले दोनों में बहुत प्यार था, यानी कि दोनों जो बैल थे उन दोनों में क्या था, बहुत प्रेम था, आपस में बहुत प्यार करते दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। तो बोले कि दोनों में इतना प्रगाढ़ मित्रता थी, इतना अच्छा संबंध था, दोनों एक दूसरे को इतना मानते थे। क्या होता था कि दोनों आपस में मिलजुल कर, मिल बांट कर खाया करते थे। तो यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग किया है कि दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते, तो एक साथ मुंह डालना और यहाँ पर मुंह हटाने का मतलब है कि दोनों में आपसी मित्रता इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे मित्र थे दोनों, कि जो भी काम करते वो साथ में करते थे। तो जब उनको भोजन परोसा जाता, जब उनको चारा दिया जाता खाने के लिए, तो आपस में मिल बांट कर खाते थे, एक साथ खाते थे। और बोल रहे हैं कि नाद में, यहाँ पर एक नाद शब्द का प्रयोग किया है। तो नाद शब्द का मतलब होता है एक प्रकार का पात्र, बर्तन। तो ऐसा बर्तन, ऐसा पात्र जिसमें हम गाय को, पशुओं को चारा देते हो या भोजन देते हो खाने के लिए, सानी जिसमें चलाया जाता हो, दिया जाता हो, उसको नाद कहते हैं, ठीक है। तो बोले कि झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। तो जो पालन करता, जो बैलों को पालता था, जो व्यक्ति झूरी, वह उन दोनों बैलों की बहुत देख रेख करता था, बहुत संभाल कर उनका पालन पोषण करता था और उनका बहुत ध्यान रखता था। बोले कि वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था, वो कभी पशुओं को मारता पीटता नहीं था, उनको सताता नहीं था, परेशान नहीं करता था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। तो यानी कि पशु भी जब उनको कोई कष्ट नहीं होता था, उस झूरी से उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, और उनका देख रेख करता था, उनको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिया जाता था, उनका समय से ध्यान रखता था। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि दोनों बैल भी उसको बहुत प्यार करते थे, अपने मालिक को भी बहुत पसंद करते थे। हाँ, बैलों में मतलब पशुओं में भी संवेदनाएं होती हैं, और जब उनको केयर टेकर बहुत अच्छा मिलता है ना, तो क्या करते हैं, वो भी अपना प्यार, अपना इजहार करते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं अपने मालिक के प्रति। तो बोले एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव से ले जाने लगा। तो बोले कि एक जो झूरी है, उसकी जो पत्नी है, पत्नी का भाई यानी कि झूरी का साला, तो झूरी का जो साला है जिसका नाम है गया, तो झूरी की पत्नी का जो साला है, उसका जो भाई है, उसका जो नाम है गया, वह गया नाम का व्यक्ति क्या किया कि उन दोनों बैलों की जो जोड़ी थी, जो दो बैल थे जो झूरी ने पाल रखा था, उन दोनों बैलों को अपने गांव को ले जाने के लिए आया। तो जब वो दोनों को बैलों को लेने के लिए आया, फिर क्या हुआ, तो बोले कि बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। तो क्या हुआ कि जब बैलों को ये बात पता चली कि हम लोग को अब यहाँ पर नहीं रहना है, अब हम लोग को कहीं पर लेके जाया जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, तो गया नाम का जो व्यक्ति आया है, वह उन दोनों बैलों की जोड़ी को लेकर के जा रहा था। झूरी के पास अब वो बैल नहीं रहने वाले थे। क्यों, क्योंकि उनको गया अपने गाँव, अपने घर लेकर जाने के लिए वहाँ पहुँचा था, वहाँ पर आया हुआ था। फिर क्या हुआ, तो बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। तो आश्चर्य हुआ, आश्चर्य माने अचंभा होना, सोचना, विचारना, वह चिंतित थे इस बात को लेकर के, वह आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। तो हैरान हो गए थे वो इस बात को सोच करके कि हम लोग तो यहाँ इतने अच्छे से रह रहे थे, हम लोग को समय से भोजन मिलता था, चारा दिया जाता था, घूमने को मिलता था, हाँ, हम लोग इतना अच्छा अच्छा काम भी करते थे, हम लोग को मालिक जो हमारे जो झूरी हैं वो इतना पालन पोषण करते थे, इतना सम्मान देते, इतना कुछ व्यवस्था करते थे। इसके बाद क्या दिक्कत हो गई, क्या चीज़ हो गया, ऐसा क्या बात हो गई कि हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है, हम लोग को गया अपने गाँव लेकर, अपने घर लेकर जा रहा है, हमारे मालिक से हमको दूर कर दे रहा है।
तो इस बात को लेकर वह चिंतित थे दोनों बैल, वह आश्चर्यचकित थे। तो बोला कि रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया, यानी कि जब उन दोनों को लेकर के गया अपने गांव जा रहा था, अपने घर को लेकर जा रहा था, तो रास्ते में जब दोनों को लेकर जा रहा था तो क्या किए, दोनों बैलों ने उसको बहुत परेशान किया, जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कभी कोई इधर भागे तो कोई उधर भागे। तो क्या कहा कि मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं, कभी मोती इधर बाएं की ओर भागे तो हीरा दाएं की ओर भागता था। यानी दोनों बैल आप तैयार नहीं थे जाने के लिए, तो वो जाने से बचने के लिए कई प्रकार के प्रयास करते, कोशिशें कर रहे थे कि किसी प्रकार से जाने से वहां बच जाएं, हम लोग भाग निकले, अपने घर को झूरी के पास हम लोग फिर से पहुंच जाएं, हम लोग को गया के गांव न जाना पड़े, वो हम लोग को न ले जा पाए। तो बोले कि घर पहुंचकर उसने दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिससे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। क्या हुआ कि जब अंत में घसीटते पीटते परेशान होते होते किसी प्रकार से करते करते क्या हुआ कि गया अपने गांव दोनों बैलों को लेकर अपने घर पहुंच गया। तब जब पहुंचा तो गया भी थका हुआ है, दोनों बैल भी थके हुए हैं, सबको भोजन की पानी की आवश्यकता है। तो गया ने क्या किया कि उसके पास जो कुछ भी बचा कुचा रूखा सूखा, ठीक है, चारा था, जो भूसा था, वह क्या किया, दोनों बैलों के सामने रख दिया, नाद में डाल दिया खाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि दोनों बैलों ने उसे छुआ तक नहीं। यानी कि वो जो भूसा परोसा गया, जो खाना दिया गया उनको, जो चारा डाला गया सामने उनके खाने के लिए बैलों के सामने, वह उन दोनों बैलों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको खाना पसंद नहीं किया, उनको पसंद नहीं आया वह भोजन, वो उसे पसंद नहीं किया खाना। तो क्या हुआ कि तो बोले रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। निश्चय करना माने किसी चीज को ठान लेना, ठीक है, प्रयास करने का एक निश्चय बना लेना। तो उन्होंने एक निश्चय बना लिया, उन्होंने ये सोच लिया, उनके दिमाग में थॉट आया कि हम लोग को रात हो चुकी है, अब यहाँ से भाग जाना चाहिए अपने गांव, हम लोग फिर से चले जाएं, हम लोग अपने मालिक जो हमारे मालिक हैं झूरी के पास हम लोग फिर से चले जाएं, यहाँ पर हमको अच्छा नहीं लग रहा, यह व्यक्ति हमको खाने को नहीं देता, रूखा सूखा परोस दिया है भोजन। तो इस प्रकार से चिंता करते हुए, सोच कर विचारते हुए क्या हुआ कि दोनों बैलों ने योजना बनाई कि हम लोग रात को अंधेरे में भाग जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या हुआ, तो बोले कि बैलों ने उन्होंने यानी उन दोनों बैलों ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग चले। रस्सियों को हम पशुओं क्या करते हैं, रस्सियों से बांध देते हैं ताकि वो इधर उधर न चले जाएं, उनको कोई दूसरा लेकर न चले। तो इस प्रकार से सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, रस्सियों से बांध कर उनको रखते हैं। तो क्या किया कि उन दोनों बैलों ने इतना प्रयास किया या निश्चय किया कि हम लोग को अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम लोग के रहने लायक यह जगह नहीं है। तो दोनों ने इस प्रकार का सोच करके, चिंतन करके क्या हुआ कि वो दोनों रात के अंधेरे में भाग निकले, रस्सी को तोड़कर, जिससे उनको बांध कर रखा गया था। फिर आगे क्या हुआ, तो भाग चले। फिर आगे क्या हुआ, तो बोले कि सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन सुबह हुई तो क्या हुआ कि जब झूरी अपने द्वार पर आया, अपने दरवाजे पर आया, तो वहां पर थान पर, अपने स्थान पर क्या हुआ कि झूरी ने उन दोनों बैलों को एक साथ खड़ा हुआ पाया। यानी कि उनको तो कल शाम को दूसरे दिन, पिछले दिन भेजा जा चुका था, वो दूसरे गांव को चले गए थे, गया के साथ गया के घर पहुंच चुके थे। लेकिन रात में वो भाग चले और कहाँ आकर पहुंच गए, अपने ही घर आकर पहुंच गए जहां पर वो पहले से रह रहे थे, झूरी के पास। तो जब झूरी उन दोनों को देखा कि वो अपने आप ही चले आए, तो बात सबको समझ गया कि ये दोनों भाग कर चले आए हैं, इनको वहां पर रहना राज नहीं आया। तो क्या हुआ, बोले कि वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। तो क्या हुआ कि वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। झूरी तो सबको समझ गया था कि ये हमारे पशु हैं, हमको ज़्यादा मानते हैं, मेरे पशु, मेरे जो जानवर हैं, जो दो बैल हैं, वो वापस अपने घर को चले आए हैं, लौट आए हैं। फिर क्या हुआ, तो झूरी की पत्नी जब उनको देखी तो जल भुन गई। किसी का, व्यक्ति का जल भुन जाना मतलब आँख बबूला हो जाना, परेशान हो जाना किसी को देखकर। ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखकर जलते हैं, जलस फील करना। तो वही क्या हुआ कि वो जलस फील करने लगी, वह परेशान हो गई देख करके कि हम तो अपने भाई के घर इन दोनों बैलों को भेजे थे, लेकिन क्या हुआ, ये दोनों बैल वहां से लौटकर चले आए, फिर यहाँ पर चले आए। तो उन दोनों बैलों को देखकर जल भुन गई, परेशान हो गई, उनसे जलन होने लगा, उनको जलस फील करने लगी। तो क्या हुआ, तो बोले कि जल भुन सी गई, उसने उनके सामने रूखा सूखा डाल दिया। तो इतना क्रोध था उसकी, झूरी की पत्नी के मन में उन दोनों बैलों के प्रति, इतना गुस्सा था कि उसने फिर से क्या किया कि रूखा सूखा जो कुछ भी घर में बचा कुचा भूसा था, जो अनाज था, जो कुछ खाने योग्य था पशुओं के, चारा इत्यादि, वह क्या किया, रूखा सूखा फिर से वह उन सबके सामने परोस दिया। लेकिन वो क्या था कि दोनों बैल अपने घर, अपने
असली जगह पर पहुंच चुके थे, अपने मालिक के घर पे थे। इस नाते वो दोनों खुश थे और इस बात को भूल गए कि उनसे नाराज है कौन, झूरी की पत्नी। उसने रूखा सूखा खाना दिया, लेकिन फिर भी वो मन से खुश होकर के उस चारे परोसे गए भोजन को, चारे को उन्होंने खा लिया। फिर भी वे खुश थे, इस नाते उन्होंने खाया। तो अगले दिन गया फिर आया, तब अगला दिन आया, फिर उसके बाद परसों यानी तीसरे दिन क्या हुआ कि फिर से गया, उनको लेने के लिए आया। जब गया कोई बात पता चली कि वो दोनों भागकर फिर से अपने पुराने वाले घर पर यानी कि झूरी के पास पहुंच गए हैं, तो फिर से झूरी के पास से उन दोनों बैलों को लेने के लिए गया, फिर से अपने जीजा के घर यानी कि अपने बहन के घर पहुंच गया, अपने ससुराल पहुंच गया। तो इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला, यानी कि गाड़ी में जो टांगा होता है जिसमें वो बांध कर दो बैलों को लेकर चलते हैं, तो गाड़ी लेकर आया था, उसमें वो दोनों को बांध कर जोत कर लेकर यानी चला कर लेकर चलता बना, फिर से दोबारा उनको लेकर चला गया। अब बैलों का तो मन नहीं है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। बोले कि रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। दोनों जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। यानी कुल मिला के बात ये था कि दोनों बैल प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से भाग निकला जाए, हम लोगों को जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा है, इच्छा नहीं है, हम वहाँ रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हुए कि तो मोती ने रास्ते में सोचा, उसकी इच्छा हुई, माने उसने डिजायर किया, मन में सोचा क्या कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना, यानी किसी चीज को पुश करना, ढकेल देना, धक्का दे देना। तो गाड़ी को ले जाए तो सोचे कि हम इस गाड़ी को क्या करते हैं, गड्ढे में ढकेल देते हैं ताकि गाड़ी टूट जाए, गिर जाए, खराब हो जाए और हम लोग जैसे ही छूटे तो यहाँ से भाग निकले, हम लोग को कामयाबी मिल जाए यहाँ से छूट के निकलने में। तो पर हीरा समझदार था, यानी कि ये सब कुछ तो मोती सोच रहा था कि हम लोग भाग निकले, हीरा भी सोच रहा था, लेकिन जो गाड़ी ढकेलने की बात थी वह सिर्फ क्या सोचा, मोती ने। तो हीरा ने, जब मोती ने ऐसा करने का प्रयास किया, ऐसी कोशिश की कि उसने गाड़ी को गड्ढे में ढकेला, तो बार बार क्या किया कि हीरा ने उसे संभाल लिया, उस गाड़ी को संभाल लिया, गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, और दोनों भाग कर इस प्रकार से नहीं निकल पाए। तो करते करते क्या हुआ कि फिर अंत में चलते गए तो रास्ते में फिर क्या हुआ, अंत में वह अपने फिर उसी क्या नाम है गया के घर को, गया के गाँव को फिर से वह पहुँच गए। आगे क्या होता है, तो बोले अब गया ने हीरा और मोती से बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। सख्त माने बहुत ही कठोरता से, सख्त माने होता है कठोर, ठीक है, बहुत हार्ड दिल। तो अपने बहुत कठोर दिल से, कठोर मन से क्या किया उसने, दोनों बैलों से गया ने फिर से काम कराना शुरू कर दिया। बहुत सारा सामान ढोआता होगा अपनी गाड़ी से और खेत जोताता होगा, दिन भर काम करना, खाने पीने को नहीं देना। तो इस प्रकार से वह काम कराने उनसे लगा। तब दोनों जैसे जैसे करके गया के घर पहुंच गए। फिर क्या हुआ, फिर से गया के घर पहुंचे और बोले बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया था। तो इतना सख्ती से काम कराता था, इतना ज़्यादा उनसे मेहनत कराता था, दोनों बैल थक जाते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे। अब उनका कोई ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने वाला नहीं था। गया पहले की तरह, झूरी की तरह उनका ध्यान नहीं रखता था, उनका पालन पोषण उस प्रकार से नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ कि वह उन्हें दिन भर हल से जोतता और जब तक उन्हें मारता पीटता, यानी कि जब वो थक जाते थे, काम नहीं कर पाते थे, तो उनको मार पीट करके उनसे जबरदस्ती काम करवाता था, जैसा कि बंधुआ मजदूर से जैसे करते हैं। तो बोले कि वैसे स्थिति हो जाने पर क्या हुआ कि दिन भर हल से खेतों में जुताई करवाता था और क्या करता था कि दिन भर उनसे सामान ढोता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इत्यादि काम करवाता था और उनको मारता पीटता भी था। तो वे लाचार होकर एक दूसरे को देखते, यानी कि दोनों पशु में आपस में मित्रता थी, दोनों मित्र आपस में एक साथ फंसे हुए थे, हीरा और मोती। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब दोनों परेशान हो जाते तो एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, एक दूसरे के दर्द को समझते थे और एक दूसरे की ओर आशा की निगाह से देखते थे कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे इस परेशानी से, इस कष्ट से, इस पीड़ा से हमको छुटकारा मिल सके। क्या किया जाए, तो वे लाचार होकर एक दूसरे को देखते। एक दिन गया के घर में उसकी एक छोटी लड़की रहती थी। तो क्या हुआ कि गया के घर में उसकी एक छोटी सी बच्ची, उसकी एक पुतली, उसकी लड़की भी थी। क्या हुआ, वह रात में चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते थे। तो इतनी छोटी सी बच्ची का उन बैलों के प्रति, उन पशुओं के प्रति इतना प्यार रखना। रात में वो बच्ची आती थी चुपके से, कुछ भी खाना पानी घर में जो बचा कुचा होता था वह उन दोनों बैलों को दे दिया करती थी, परोस दिया करती थी। वह खा करके बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे और उस बच्ची को बहुत पसंद करने लगते थे, उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। तो दिन भर का अपना थकान, मारपीट जो मिलता था, जो उतना कष्ट सहते थे, वो उसे भूल जाया करते थे। तो इस प्रकार से चलता रहा। आगे क्या हुआ, तो प्यार के आगे अपमान, माने कि इंसल्ट को, जो परेशानियां थी, जो उनके सामने दुख थे, जो उन्हें परेशानियां मिलती थी, वो उसे भूल जाते थे।
एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। फिर एक दिन वह समय आ गया जिसके लिए बार बार वो प्रयास करते, वो जो चाहते थे वह होने लगा उनके साथ। क्या हुआ? तो बोले कि एक दिन रात के अंधेरे में क्या किया कि मोती प्रयास कर रहा था कि रस्सी को किसी प्रकार से तोड़ करके अब हम दोनों यहाँ से फिर से भाग निकले, अपने झूरी मालिक के घर हम लोग पहुँच जाएं, अपने जगह पर पहुँच जाएं। तो तोड़ने का प्रयास करना माने ट्राई करना, कोशिशें करने लगे। ठीक है, तो जब ये वो इस तरह का काम कर रहे थे, जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो उसी दौरान क्या हुआ, अचानक से उन्होंने देखा कि अचानक से वहां पर वही छोटी सी बच्ची आ पहुंची। और उसने क्या किया, जब ऐसा बैलों को, जानवरों दोनों बैलों को करते हुए देखा तो उसने दोनों बैलों की रस्सी को खोल दिया। और जब खुल गए, जब उन्हें छूट मिल गई, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, तो दोनों बैल फिर से भाग निकले, फिर से अपने स्थान को, यानी अपने मालिक जो झूरी था उनके गांव को, अपने स्थान को फिर से वह लौटने लगे, भाग निकले रात के अंधेरे में। फिर थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह उन दोनों बैलों के पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। आज़ाद हो जाना, छुटकारा मिल जाना, अब किसी परेशानी में नहीं थे। वो क्या हुआ कि उनको अब जगह पता थी, वो अपने गांव को, अपने मालिक झूरी के पास फिर से निकल गए। उनको रोकने के लिए क्या किया कि वो गया ने बहुत प्रयास किया। जब उसको पता चला कि दोनों बैल भाग निकले हैं, रस्सी को तोड़कर निकल गए हैं, तो उसने बहुत प्रयास किया उनको पकड़ने का। दौड़ दौड़ कर कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और उन दोनों बैलों को पकड़ नहीं पाया, जिससे वह भाग निकले। तो अब ये हुआ कि पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे, तो दोनों अब छूटकर निकल चुके, भाग चुके थे अपने गांव की ओर, फिर से लौटने लगे थे। तो रास्ते में हीरा और मोती को एक सांड मिला, वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए क्या हुआ कि दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया, वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे, इसलिए सांड वहां से भागा। मोती और कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। अब क्या हो रहा है कि जब दोनों अपनी गांव की ओर निकल चुके हैं, लौटने लगे हैं, गया के घर से फिर से भाग चुके हैं, गया के गांव से। गया उन्हें पकड़ नहीं सका, अब वो आज़ाद हो चुके थे। तो क्या हुआ कि जब वो रास्ते में जा रहे थे, मार्ग में जा रहे थे, अचानक से क्या हुआ कि उनका अचानक से सामना हो जाता है एक सांड से। तो बोले कि एक सांड नाम का जो पशु है, तो रास्ते में हीरा और मोती एक सांड मिला, दिखाई दिया, तो वह उनकी ओर लपका, यानी कि हम किसी चीज़ को लपकते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, तो लपकना माने पकड़ना, उनकी ओर झपटना, उनसे लड़ने के लिए। तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। होश उड़ गए माने किसी जो चीज़ को हम एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं वह चीज़ हो जाना। तो ऐसा अचानक से उसने वार कर दिया। सांड ने देखते ही इन दोनों बैलों की ओर, उनको देखते ही उन पर वार करना शुरू कर दिया, उनसे लड़ने लगा। तो उसके होश उड़ गए बैलों की। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक से लड़ाई हो जाएगी, किसी से भिड़ंत हो जाएगा। तो भागना बेकार था, वह इस नाते भाग नहीं पाए क्योंकि सांड ज़्यादा मजबूत था। लेकिन क्या हुआ कि भागना बेकार था, इसलिए क्या हुआ, तो दोनों ने साहस से काम लिया। तो दोनों ने बड़ी ही समझदारी से, साहस से काम लिया और उस सांड का मुकाबला किया, उससे युद्ध किया, लड़ाई किया। फिर क्या हुआ, बोले सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट की। चोट लगाना माने उसे नुकसान पहुंचाया, उसे परेशान किया, उसे उस पर वार किया, प्रतिवार किया। बोले वार करना माने हमला करना, यानी कि जब सांड ने उन दोनों को देखा, उन दोनों की ओर लपक पड़ा उनसे लड़ने के लिए, उनको चोट पहुंचाने के लिए, तो जब वह हीरा से लड़ता तो मोती उसे पीछे से उसे सिंग से मारता था अपने, या फिर जब वो मोती से लड़ता तो हीरा उसे ऐसा परेशान करता। तो एक दूसरे के पूरक बने हुए थे दोनों ही बैल, और सांड से वह दोनों लड़ रहे थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे इस प्रकार से। तो सांड घबरा कर क्या हुआ, वह किसी एक को तो मार कर कचूमर निकाल देता, लेकिन यहाँ वह किसी एक से अगर लड़ता तो वह किसी एक बैल को हरा जरूर देता, लेकिन यहाँ पर दो बैल थे और सांड अकेला पड़ जा रहा था। तो दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला नहीं हो पा रहा था। इस नाते फिर समझदारी इसी में थी कि सांड ने सोचा कि अब मैं इन दोनों से लड़ नहीं पाऊंगा, अकेला हूं मैं। अतः क्या किया कि उसने भागना ही ठीक समझा और वह अचानक से भाग निकला दोनों के बीच में से लड़ाई छोड़कर। तो सांड वहां से भाग निकला, मोती कुछ देर तक उसके पीछे दौड़ा, मतलब मोती फिर से उसको मारने के लिए, उसे भगाने के लिए फिर से दौड़ा, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया, हीरा ने उसे पकड़ लिया, ज्यादा दूर नहीं जाने दिया।
फिर हीरा और मोती अब बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे कि भाई जान भी बच गई, वहां से भाग निकले, अब तो अपने घर पर ही पहुंचेंगे, अब तो अपने मालिक के ही यानी कि झूरी के घर ही हम पहुंचेंगे निश्चित रूप से। तो आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। अचानक से बहुत भूखे थे, रूखा सूखा ही खाना मिला था, कुछ मिला नहीं था, तो रूखे सूखे खाने से वो प्रसन्न नहीं थे। और क्या हुआ, आगे चलकर उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। पीस जो मटर का खेत होता है, जहाँ पर मटर की बुआई हुई थी, तो वहाँ उन्होंने उस खेत में देखा तो भूख तो लग रही थी और हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। ऐसा होता जाता कि हमें भूख लगी हो लेकिन हम कुछ बढ़िया अच्छा चीज़ बनता हुआ देख लेते हैं, कुछ अच्छा पकवान व्यंजन देख लेते हैं, तो हमारी भूख उसे देखकर और ज़्यादा बढ़ जाती है, इच्छाओं का और ज़्यादा उद्विग्न हो जाना, तेज़ हो जाना। तो भूखे जो बैलों ने जब देखा खेत मटर की खेत को, तो हरे हरे मटर, पके हुए मटर, एकदम फसलें तैयार थी, तो उनको देख करके उनके मन में लालच आ गया और भूख से परेशान थे। तो क्या हुआ, उन दोनों ने उसकी ओर लपका यानी कि खाने के लिए वह खेत में प्रवेश कर गए, खाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, तो वे खेत में घुस गए मटर खाने के लिए। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कौजी हाउस में बंद करवा दिया। अब लीजिए फिर से एक समस्या एक सामने आ गई। अभी एक समस्या से छुटकारा पाकर के अपनी भूख शांत कर रहे थे, क्षुधा शांत कर रहे थे, लेकिन एक फिर से समस्या आ गई कि वो असल में हुआ ये कि वो जिस खेत में खाने के लिए पहुंचे, जिस खेत में वो मटर खाने के लिए पहुंचे, उस खेत का जो किसान था, जो मालिक था, जो रखवाली कर रहा था उस खेत को बचाने के लिए, उसने घात लगा करके क्या हुआ, बैठा हुआ था छुप करके। और जैसे ही वो दोनों बैल उसमें प्रवेश किए खाने के लिए, तो उन दोनों बैलों को उसने अचानक से पकड़ लिया, उसने घेराव कर लिया, चारों ओर से उसे घेर करके पकड़ लिया, भागने नहीं दिया। और जैसे ही पकड़ा गए दोनों बैल, तो उन दोनों बैलों को पकड़ने के बाद क्या किया, उसने कौजी हाउस में बंद करवा दिया। अपने आदमियों से मिलजुल कर क्या किया, उसने कौजी हाउस में बंद। कौजी हाउस कहते हैं जहां पर सामूहिक रूप से इकट्ठा करके कई प्रकार के पशुओं को बंद करके रखा जाता है। एक प्रकार का कारागृह जिसमें सामूहिक रूप से एक साथ कई सारे पशुओं को बंद करके एक साथ एक जगह इकट्ठा करके रखते हो, जिसमें आवारा पशुओं को एक साथ जगह रखा जाता हो, तो उसको कौजी हाउस कहते हैं। यहाँ दिया हुआ बोले कि आवारा पशुओं को रखने की जगह बता रहे हैं किताब में, नीचे दिया हुआ है। तो बोले कि ऐसे पशुओं को जो आवारा घूमते हो या गली में मोहल्लों में घूमते हो, लोग परेशान हो, तो उसको नगर निगम क्या करता है कि कौजी हाउस में एक बंद कर देता है, एक स्थान में उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, ताकि लोगों को यातायात में और अन्य लोगों को जिससे परेशानी उन जानवरों से, पशुओं से ना हो, उनको एक जगह इकट्ठा करके समूह में रखा जाता है। तो बोले कि हीरा और मोती ने देखा कि कौजी हाउस में और भी कई जानवर बंद पड़े हुए थे, जानवर थे, यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। तो वो दोनों सोचते हैं, अरे यार अभी क्या हो गया, ये हम लोग इतना बढ़िया घर जा रहे थे, खाना खाने को मिला था, खेत में मटर खा रहे थे, अचानक से क्या हो गया, कौन सी आपदा आ पड़ी जो हम लोग यहाँ फंस जाना, समस्या में आ जाना। तो रात हो गई, फिर रात हुई, दूसरी, अब तीसरी रात हो गई, तीसरा दिन चल रहा था, तीसरी रात हो गई। तो मोती ने हीरा से कहा, क्या कहता है कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया, थोड़ी सी दीवार गिर गई तो दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। अब फिर से उन्होंने अपना दिमाग का, इतने चतुर जानवर थे, इतने बहादुर थे दोनों हीरा और मोती, कि उन्होंने फिर से प्लान बनाया कि अब तीसरा दिन है, हमको अपने घर तो किसी प्रकार से अपने मालिक झूरी के पास पहुंचना है, चाहे हम लोग को जो भी किया जाए, तो जो भी प्रयास करना पड़े, जो भी प्रयत्न करना पड़े, प्रयत्न माने होता है प्रयास, ट्राई, ठीक है, कोशिशें करना। तो उन्होंने फिर से कोशिश की, तो बोलता है कि अगर इस दीवार को जो दीवार है, इस दीवार को, वॉल को अगर तोड़ दें तो आगे उधर उस पार निकलने के लिए हमें रास्ता मिल जाएगा, जिससे सारे जानवर निकल जाएंगे, हम लोग भी अपने घर को जा सकेंगे, निकल सकेंगे। तो क्या किया कि उसने फिर क्या करता है कि अपने सींगों से, अपने माथे से उसे दीवार पर बहुत सारे कई बार वार करता है, प्रहार करता है, जोरों से धक्का लगाता है, जिससे वह दीवार कच्ची रहती है और टूट जाती है। तो दीवार के टूटने के कारण कई सारी भैंसें थी, बकरियां थी और घोड़े थे इत्यादि, जो घोड़ियां इसमें दिख रही हैं, तो घोड़ियां, सारे जानवर जो उसमें बंद रखे हुए थे, सब धीरे धीरे करके एक करके उसमें से निकलकर आज़ाद हो चुके थे, सब निकलकर भागने लगे थे अपने अपने जगह को। फिर क्या हुआ, मोती ने गधों, यानी गधा जो डंकी है, गधे को भी सींग मार मार कर भगा दिया। सींग गधा नहीं निकलता, लेकिन उसको धक्का दे करके, उसका सहारा बन करके उसे निकालने में मदद किया। फिर उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। अचानक से हीरा का मन क्यों बदल गया? तो बोलते हैं कि हीरा को जाने के लिए जब मोती ने कहा, तो हीरा ने अपना मन बदल दिया, कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार हीरा और मोती कौजी हाउस में रुके रहे।
उन दोनों को ही निकलना था, उन दोनों को आपस में मिलजुल कर प्रयत्न किया, प्रयास किया कि हम दोनों निकलते हैं, लेकिन वो दोनों दीवार को तोड़े और दूसरे जानवर भाग गए, लेकिन वो खुद नहीं गए। उनका मन बदल चुका था, उन्होंने अपना प्रयास किया, वह सारा विफल कर दिया, अब मन बदल दिया, उन्हें जानने का अब नहीं इच्छा हो रही थी। क्या हुआ? तो बोले कि सुबह होने पर कौजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। अब दूसरी सुबह हुई तो फिर क्या हुआ कि जब जो सभी जानवरों को इकट्ठा करके रखे थे जो लोग, उन लोगों ने क्या किया कि जो बचे कुछ जानवर थे, यानी कि दो ही अब बैल, यही दो बैल बचे थे जो आपस में मित्र थे, तो हीरा और मोती क्या किया, गांव में एक जगह पर लगा करके उन्हें नीलाम कर देना, ठीक है, ऑक्शन में लगा देना। तो उनका ऑक्शन कर दिया, उनको नीलाम कर दिया, जिससे कि उनको कोई दूसरा व्यक्ति खरीद सके आवश्यकता अनुसार। तो पैसे मोल लगा करके, भाव लगा करके अपने दाम से क्या हुआ, उन्हें खरीद लिया। तो नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोल कर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। एक व्यापारी है भाई, व्यापारी लोग ज़्यादातर नीलामों में हिस्सा लेते हैं, नीलामियों में हिस्सा लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं। तो एक व्यापारी ने उन दोनों को ऊंची बोली, यानी कि बहुत हाई रेट पर, बहुत ज़्यादा दामों में, पैसे में क्या किया, उन दोनों बैलों की जोड़ी को खरीद लिया। तो उन्हें अब अपने घर लेकर जाएगा, वो अपनी जगह लेकर आया। तो उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। भाई बात सही है, हम ही दिन भर काम करें, भोजन ना मिले, कुछ पानी ना मिले तो हम थक जाएंगे, शरीर लाचार हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगी इंद्रियां। तो इसी प्रकार से वो सब भी शिथिल हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, थक चुके थे, उन्हें खाने की आवश्यकता थी, उन्हें आराम करने की, रेस्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन यह सब कुछ उपलब्ध हो ही नहीं रहा था और उल्टा मार सहना पड़ा था, मार पड़ रही थी। उसका जो मालिक, जो नया मालिक बन चुका था, वो उसे मार पीट रहा था, मार मार कर हाँकते हुए लेके जा रहा था अपने घर को। तो मार खाते खाते, भूखे प्यासे रहते दोनों और बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। उन्हें पता चल चुका था कि अब हम इस परेशानी में तो फिर से आ चुके हैं, फिर से हम बंध गए, किसी न किसी के हम शिकार में आ गए हैं। तो बोले कि अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। यानी कि जिस रास्ते से वो नया व्यापारी उनको खरीद कर ले जा रहा था, वह रास्ता, वो मार्ग, वो पथ उनका जाना पहचाना था दोनों बैलों का। उस मार्ग से वो आया जा करते, तो वो उस रास्ते को देखते ही पहचान गए और उन्हें पता चल गया कि इसी रास्ते से मेरा भी घर, मेरे मालिक का जो झूरी मालिक है, उनके भी घर को वही रास्ता जाता है। और वो क्या किए कि दोनों ने अपना चालाकी किया, दिमाग लगाया और तेज़ी से भागने लगे उससे, व्यापारी से छुड़ाकर। तो जब भागने लगे दोनों बैल तेजी से, तो व्यापारी उनके पीछे पीछे भागा उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें फिर से वह पकड़ न सका और वो भागने में कामयाब हो गए। और जाकर कहाँ पहुँचे, जब वो भागे तो फिर से अपने वही पुराने वाले मालिक झूरी के पास, उसके घर पे, अपने घर पे, वहाँ अपने स्थान पर वह दोनों बैल पहुँच गए। फिर क्या हुआ, तो कहाँ से दम आ गया। दम का मतलब होता है शक्ति, पावर। हम बहुत कुछ शिथिल है, बहुत परेशान है, लेकिन अचानक से आशा की किरण उनको दिखाई दी, उन दोनों बैलों को। तो उस आशा की किरण ने उनको बहुत दम दिया, बहुत पावर दिया और वह भागने में कामयाब हो गए। तो बोले कि बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। फिर से वही मालिक जो उनका झूरी था, जो असली मालिक था उनका, तो उसने वो देखा, फिर वो समझ गया कि ये दोनों बैल हमारे घर के अलावा, मेरे अलावा और किसी के पास रह नहीं सकते, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ये अभी यहीं पर रहेंगे। तो उसने इस बात को समझ लिया था। वह उनसे लिपट गया, लिपट जाना माने उन्हें प्यार किया, उनसे लिपट गया, उनको अपने पास बुलाए। इतने में व्यापारी भी वहाँ पहुँचा, इतने में ही व्यापारी भी उनके पीछे पीछे चलता, भागता हुआ, दौड़ता हुआ आ पहुँचा जहाँ पर वह झूरी का घर था, जहाँ पर वो दोनों बैल आ पहुँचे थे। तो मोती ने आव देखा न ताव, आव देखना या फिर ताव देखना मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, ध्यान न देना। तो मोती ने आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा, यानी कि फिर से व्यापारी उन दोनों को कैच करने के लिए, लेने के लिए आया था, क्योंकि वो पैसे देकर उन्हें खरीदा था। लेकिन जब इस बात, जैसे ही वो मोती, उन दोनों बैलों ने जब उस व्यापारी को देखा कि फिर से मुझे लेने आ रहा है, तो मोती ने फिर से उस पर झपटा लगा दिया, यानी कि उसको मारने के लिए, उसे भगाने के लिए उसे दौड़ा दिया। ठीक है, जानवर भी इतने संवेदनशील होते हैं, देखिए कितना है। तो बोले कि झपटा लगाया, व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भाई जान ज़्यादा प्यारी है, जान है तो जहान है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जान बचाकर उसने, व्यापारी ने भागना सही समझा और उन दोनों बैलों को भूल गया और अपने द्वारा खर्च किए गए सारे पैसे को भी वह भूल कर अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले वह भागा, छोड़ दिया उन दोनों बैलों को। फिर झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने भी दोनों बैलों को माथे चूम लिए।
तो फिर अब क्या हुआ कि झूरी की पत्नी जो पहले उन दोनों से रुष्ट थी, गुस्सा थी, उनको रूखा सूखा दिया था, उन दोनों को अपने भाई यानी गया के घर भेजना चाहती थी, भेज दिया था। तो वो भी अब इस बात को समझ चुकी थी कि वह ये दोनों बैल हम लोगों के अलावा, हमारे पास रहने के अलावा और किसी के पास रह नहीं सकते, ये दोनों यहीं पर रहना पसंद करते हैं, हमारे पास ही रहना पसंद करते हैं। अतः उसने भी उन दोनों के माथे को चुम लिया। माथे के चुमने का मतलब उनको प्यार दिया, अपना प्रेम प्रदर्शित किया, उनको प्रेम दिया, प्यार दिया, जिस प्रकार से फिर दोनों आपस में मिलजुल कर अपने मालिक झूरी के पास वहीं उसी गांव में रहने लगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो बैलों की आपसी मित्रता को, आपसी जोड़ी को, इन दोनों बैलों की कथा को देखा कि किस प्रकार से चालाकी से वो दोनों अपने असली मालिक के पास पहुंच गए और कितने संवेदन, ये देखिए यहाँ पर जानवर की, पशु की कितनी संवेदनशीलता दिखाई गई है। पशुओं में भी हमारे प्रकार से बुद्धि होती है, हम यह समझते हैं कि पशु तो बुद्धिहीन है, लेकिन नहीं, उनमें भी संवेदनशीलता होती है, वह चीज़ों को पहचानते हैं, उन्हें भी समझने का परख होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब रूखा सूखा भोजन आता था तो वो नहीं खाते थे, वो अपने मालिक के द्वारा दिए जाने वाले हमेशा की तरह भोजन, अच्छे भोजन को, अच्छे चारों को, अच्छे भूसे को याद करते थे। तो इस प्रकार से वो कहीं भी रहना नहीं चाहते थे और अपने असली मालिक के पास, जहाँ उन्हें प्यार मिलता था, जहाँ उन्हें सम्मान मिलता था, जहाँ अच्छे से देखभाल की जाती थी, वो वहीं पर बार बार भागकर चले आया करते थे। इस प्रकार की संवेदनशीलता और दोनों की आपसी प्रगाढ़ मित्रता को यहाँ इस पाठ में दो बैलों की जोड़ी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा पाठ देख लिया, इसका व्याख्या देखा, एक्सप्लेनेशन देखा। अब अगले पाठ में हम लोग मैं दही हूँ इसकी चर्चा करेंगे।